नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। और अमर राजा को लेकर के ना आप ये कह सकते हो निवेशक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है और उतने ही ज़्यादा उनको इस स्टॉक से ये आस है कि भैया एक बहुत बड़ी तेज़ी होने वाली है। रीज़न सबको पता है, एक लिथियम आयन फैक्ट्री को कंपनी बहुत ज़्यादा निवेश कर रही है, कैपेक्स लगा रही है वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। और अमर राजा एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे बीच भी अगर आप पिछले एक साल में जाओ, अमर राजा बैटरी ने ना 23.60% की गिरावट दिखाई है। और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत लंबे समय तक आप देखें ये रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता रहा है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ना तो 1000 से 1100 रुपए के एक समय, और ये जो ट्रेजेक्टरी है ये बहुत भयावह लग रही है लोगों को। और अब सबसे नियरेस्ट टर्म जो है पॉइंट है वो है 900 रुपए का। अगर अमर राजा 900 रुपए को तोड़ देता है तो टेक्निकली वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा दोस्तों। और अमर राजा की अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। आप अगर 5 साल में जाओगे ना तो आप देखोगे आप अमर राजा ने एक समय में निचले स्तरों से ये 2022 और थोड़ा चलते हैं अक्टूबर 2022 से वहां से इसने एक 237% की रैली दिखाई थी सिर्फ 2 साल में। कितना? 2 साल के अंदर अंदर लगभग 240% का रिटर्न। और ये छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता है। और अब आप देखें वहां से स्टॉक गिर करके एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था और 1000 को तोड़ दिया है जब, तो अब डर क्या पता है आपको? ये आप गैप देख रहे हो, ये गैप, क्या स्टॉक इस गैप को फिल करने आएगा? क्योंकि अगर ये आता है तो आप देखें ये बहुत लंबा 700-800 रुपए के आसपास का है, ठीक है। और स्टॉक 900 को तो तोड़ चुका है, आप देखें यहाँ पे, तो 900 के बाद 891 के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो अमर राजा बैटरी मुझे ऐसा लगता है 890 के आसपास एक ह्यूमंगस सपोर्ट रखा हुआ है, ठीक है। और 890 तक बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी इसमें प्राइजन हो जाएगी। बट फ्यूचर का क्या, फंडामेंटल लेवल्स में क्या, हम इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए, अगर आप अमर राजा बैटरी को देखोगे तो देखो ये एक बहुत अंडरगो हो रही है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पिवट में। ये ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरर से कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी और मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने वाला है। और इसीलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करके ना अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड में कर दिया है। और अगर आपको जानना है क्या चल रहा है तो आपको डीप डाइव एनालिसिस करना पड़ेगा स्टॉक के Q2 के परफॉर्मेंस के बाद। तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेक्टर, तो भैया सेक्टर इसका एक ही है, ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट, एनर्जी स्टोरेज और मोबिलिटी। कोर बिजनेस इनका जहां से मेन ब्रेड एंड बटर आता है वो है ट्रेडिशनली ये लीडर है लेड एसिड बैटरी में, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल में। स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है? कंपनी अपने आप को रीब्रांड कर रही है और अपना फोकस नई एनर्जी सेगमेंट में कर रही है, जहां पर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग, ईवी चार्जर और बैटरी पैक असेंबली, ये 3 चीज में कंपनी आ रही है दोस्तों। अब आप आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे तो जो रिजल्ट है वो कैसा था। तो देखो इसने टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई और एक सिग्निफिकेंट रिकवरी बॉटम लाइन में देखने को ली। अगर आप इसे पिछले प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे, रेवेन्यू क्वार्टर 1.94% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर मात्र 6.65%। एबिटा क्वार्टर यहाँ पे रिकवरी है बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो क्वार्टर आप देखोगे तो 67.8% का जंप है और ईयर ऑन 17.5% का यहाँ पर जंप है। बट टॉप लाइन उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई। ईपीएस वहां पर भी आपको जंप देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो मेन बिजनेस है, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। पहला क्या है? ऑटोमोटिव लेड एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओईएम डिमांड है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सेगमेंट दोनों ही लगभग 30% से ग्रो हो रहे हैं। हाउएवर जो आफ्टर मार्केट है ना वो अभी भी फ्लैट है। जी हाँ, जो आफ्टर मार्केट है वो अभी भी फ्लैट है। क्यों? जीएसटी रिलेटेड प्रोक्योरमेंट शिफ्ट्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे क्या है? इंडस्ट्रियल आप देखोगे तो टेलीकॉम और यूपीएस आता है। देखो ये ना एक मिक्स्ड बैग है। टेलीकॉम ने 35% डिक्लाइन देखी लेड एसिड डिमांड में, क्योंकि जो सेक्टर है ना अब वो शिफ्ट हो रहा है लिथियम सॉल्यूशंस में। यूपीएस में 9% की बढ़ोतरी थी। और देखो
आपको ये समझ में आ रहा होगा जो इस बार का क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो सकता है क्योंकि ये डिमांड इस बार कम रहेगी। बात करें नई एनर्जी की, तो ये अब कहीं ना कहीं मोमेंटम लेता हुआ दिखा रहा है। कंपनी ऑलरेडी कमेंस कर चुकी है सप्लाई ऑफ 3 व्हीलर बैटरी पैक्स LFL सेल के थ्रू, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट देखोगे तो वो एक्सपोर्ट ना थोड़ा सबड्यूड था क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में इश्यूज थे। तो जो इनका जो कोर बिजनेस है वो कहीं ना कहीं मार खा रहा है लेड एसिड, और कंपनी उसको कह सकते हैं मिटिगेट करने के लिए नई एनर्जी में काफ़ी अच्छा कर रहा है। देखना ये रहेगा जो एक्सपोर्ट है वो किस तरह बढ़ता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ ऑर्डर पाइपलाइन फ्यूचर कैपेक्स में। तो देखो सबसे पहला गीगा कॉरिडोर, बहुत उम्मीदें, फ्यूचर की पूरी आशा पूरी इसी में टिकी हुई है। 9,500 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान है 16 गीगावाट प्लांट के लिए जो तेलंगाना में 2000 फाइनेंशियल 30 तक बनेगा। फिर है कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट CQP। मैंने एक्सपेक्ट कर रही है कि जो CQP है दोस्तों फॉर इंडिजीनियस सेल मैन्युफैक्चरिंग टू बी ऑपरेशनल बाय Q4 फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है। ऑर्डर बुक वो भाई साहब 5,000 यूनिट से चल चुकी है AC और DC EV चार्जर्स के लिए। तो जैसा मैंने कहा कंपनी धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रही है और यही कारण है थोड़ा सा पेन आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा, बट नेक्स्ट ईयर जब आप देखोगे इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर बहुत ही एक अलग बिजनेस आपको अमर राजा कर करता हुआ वो दिखाई देगा। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपके स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन 83.6 में से आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। नाउ अब क्या है बैलेंस शीट और कैश फ्लो। कैश आउटले देखोगे तो जो फर्स्ट हाफ का कैपेक्स है वो 650 करोड़ में है और जो फुल ईयर का फाइनेंशियल 26 का कैपेक्स है वो 1400 से 1500 करोड़ है। अब की रिमार्क क्या है, देखो बात साफ है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं भले ही थोड़ी बहुत हो बट वो नीचे आई है क्योंकि जो एक वन टाइम प्रोविजन किया गया 35 करोड़ रुपए का रिलेटेड टू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR और कुछ हायर वारंटी एक्सपेंसेस थे उस कारण। इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ रुपए लगाए गए हैं लिथियम सब्सिडरी में, ब्रिंगिंग द जो टोटल अब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एडवांस टेक्नोलॉजी में वो 1200 करोड़ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी धीरे धीरे यहाँ भी निवेश कर रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखो प्रमोटर अभी भी स्टेबल है 32.86 में। इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो ये FIDs ना एक बड़ा चंक इसमें निवेश करके रखे हैं 34.20 का। FII होल्डिंग उसमें एक माइनर फ्लक्चुएशन मिला है लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है क्योंकि EV ट्रांजेक्शन थीम है। पब्लिक रफली 32.93%। आप हाईलाइट की बात करने जाओगे तो देखो भैया मैनेजमेंट क्या कह रही है, वो इस बात को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो टर्मुलस टाइम चल रहा है ना ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट का उसे वो पार कर जाएगी। कंपनी का सबसे बड़ा फोकस है न्यू एनर्जी बिजनेस में ताकि वो ऑफसेट कर पाए ये जो डिक्लाइन देखने मिल रहा है ना कुछ इंडस्ट्रियल लेड एसेट डिमांड है उसमें। फिर है द ल्यूब्स बिजनेस, लूब्रिकेंट का वो 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रॉस कर चुका है इस क्वार्टर में और ये हेल्दी ग्रोथ दिखा रहा है। तो अमर राजा लुब्रिकेंट्स में भी आता दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप एनालिस्ट व्यू देखोगे तो जो कंसेंसस रिकमेंडेशन है मेजर हाउसेस के लगभग 14 एनालिस्ट हैं वो होल्ड की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर बुल केस टारगेट होगा ना कि 1000 से 1100 रुपए के आसपास, अगर जो लिथियम प्लांट माइलस्टोन है वो अगर अर्ली मेट हो जाता है, बियर केस 940 से 945। क्योंकि देखो कंसर्न क्या पता है आपको, मार्जिन लगातार इरोड हो रहे हैं, ठीक है, और कैपेक्स बहुत ज्यादा हाई है लेड एसिड का, ठीक है। अब देखो एज ए इन्वेस्टर अगर आप ये देखना चाहते हो कि भैया फ्यूचर में आप देखें जो चेकलिस्ट है ये इस प्रकार डिजाइन किया गया कि आप मॉनिटर कर पाओ कि आने वाले क्वार्टर में ना वो कौन सी चीजें हैं क्वार्टरली अर्निंग में प्रेस रिलीज में आपको देखना है बुल केस हो। तो क्वार्टरली नंबर जब में आपको क्या देखना है तो देखो Q3 और Q4 के जो नंबर आएंगे उसमें क्या है, Q3 लेड रिसाइकलिंग रैंप अप, इनका जो नया प्लांट है तमिलनाडु में वो शुड बी एट हाई यूटिलाइजेशन और हमको ये देखना लगभग 1 से 2% गिरावट होनी चाहिए रॉ मटेरियल कॉस्ट में इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो आपको ये देखना है क्या जो लेड रिसाइकलिंग वो ठीक से हो रही है,
क्वार्टर 3 में हमको क्या देखना है, क्वार्टर 3 एक और चीज क्या है, ट्यूबुलर बैटरी सीजनैलिटी। देखो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि एक हायर वॉल्यूम देखे इस क्वार्टर में, और अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट रेवेन्यू में अगर जो गिरावट है वो बंद हो जाती है, वो इस क्वार्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्वार्टर 4 में दो क्या देखोगे। तो पहला चीज आप देखोगे CQP ऑपरेशनलाइजेशन, यानी क्रिटिकल माइलस्टोन क्या है, कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट, वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाना चाहिए रोलिंग आउट टेस्टिंग के लिए सेल, और ये प्रूफ होगा ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी चीजें जिस तरह आगे बढ़ रही हैं बढ़नी चाहिए। तो क्वार्टर 4 में भाई साहब टेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए सेल्स की। फिर मैनेजमेंट ने गोल सेट किया है इस सेगमेंट में क्वार्टर 4 में कि नई कि वो लगभग 5% इनका रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है एंड ऑफ 25-26, वो न्यू एनर्जी से आना चाहिए। तो क्वार्टर 4 में यानी मार्च क्वार्टर का जब नंबर आए तब आपको ये देखने हैं। फिर फेज 2 आता है कि भाई नेक्स्ट ईयर की जब शुरुआत होगी क्या देखना है आपको, कमर्शियल पायलट ऑर्डर, यानी कुछ न्यूज ऑफ डेफिनेटिव ऑफ टेक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए, 2 व्हीलर 3 व्हीलर OEM से आना चाहिए यूजिंग सेल्स फ्रॉम, हमने जो ऊपर बात किया, ऊपर बात की कस्टमर क्वालिफिकेशन से। फिर LFP केमिस्ट्री प्रोग्रेस, देखो इंडिया धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा है टू LFP, और अगर आपको चेक करना है LFP सेल प्रोडक्शन लाइन तो आपको ये देखना है। फिर क्वार्टर 4 में गीगा फैक्ट्री फेस 1 बिल्ड। देखो भैया मैं कहूँगा जो क्वार्टर 2 का 27 का होगा ना क्वार्टर, ठीक है, यानी जून क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट फेज ऑफ 2 गीगावाट आवर का फैसिलिटी अगर नियर कंप्लीशन में आ जाती है फॉर लेट फाइनेंशियल 27 लॉन्च, तो फिर कहीं ना कहीं अमर राजा को आप देखोगे एक बहुत ही अलग किस्म की रेटिंग आप देखोगे। अभी प्रॉब्लम अमर राजा के साथ यही है, सिर्फ बातें चल रही हैं, पेपर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। क्वार्टर 2 में हमको ये देखना है डेट टू इक्विटी, देखो 9,500 करोड़ का कैपेक्स हो जाएगा, ठीक है। हमको ये देखिए कि कंपनी का कर्जा एक मिनिमम स्टेटस में रहता है या नहीं रहता है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको क्या उन चीज़ों को देखना हमने चर्चा की। फिर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि भाई मैनेजमेंट का जो गोल है एबिटा मार्जिन का टारगेट जो लगभग 14% का, और अगर मार्जिन 11 से 12% में स्टक रहते हैं, कब, जब आप लेड रिसाइकलिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, डिस्पाइट रिसाइकलिंग स्टॉक आप देखोगे एक टाइम करेक्शन फेस करेगा। फिर लिथियम से लेड हमने देखा है। फिर कॉम्पिटिटर कैचअप, हमको एक्साइड इंडस्ट्री में नजर डाल के रखनी है कि दे आर रफली, ये सिर्फ 6 से 12 महीने आगे हैं इन देयर लिथियम प्लांट टाइमलाइन, और अगर एक्साइड कैप्चर कर लेता है अर्ली OEM कॉन्ट्रैक्ट तो अमर राजा को प्राइसिंग प्रेशर से झेलना पड़ेगा। तो जो हम देख रहे हैं ना एक्साइड वर्सेस अमर राजा, वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने बात की है, ठीक है। तो ये कुछ और फाइनल रेड फ्लैग है, ये आप पढ़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने काफ़ी तक चर्चा कर ली है, और हमको ये देखना है कि इनका जो टेलीकॉम रेवेन्यू है वो लगातार कहीं गिर तो नहीं रहा है, एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और नेगेटिव फ्री कैश फ्लो 3+ ईयर हो क्या रहा है, लगातार कंपनी कैपेक्स में निवेश कर रही है तो कैश फ्लो इनका नेगेटिव ही है। तो हमको ये देखना है क्या ये आने वाले सालों में पॉजिटिव होता है। और देखो आप जब तक ग्रोथ के लिए कैपेक्स लगा रहे हो ना, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट हमको ये देखना जब कैपेक्स कंप्लीट होगा, चीज़ें अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो सही टाइम पे चीज़ें खत्म हो रही नहीं हो रही हैं प्लांट का, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अमर राजा में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो मैं बता दूं फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा जारी रहेगी। अपसाइड कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता अनटिल अनलेस कोई लिथियम बैटरी को लेकर कोई या कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ठीक है। प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, यहाँ तो जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।